Good morning, children. How are you? Today I teach English grammar first class. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में लेसन 15 वन एंड मैनी सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ाऊंगी। ऐसे मैंने बैक टर्म मीन्स पिछले टर्म में भी मैंने आपको वन एंड मैनी ही पढ़ाए थे, लेसन नंबर 15। उसमें मैंने आपको एक बर्ड के बारे में बताया था और एड एस आफ्टर ईच वर्ड टू मेक इट मैनी। वन हैड बीन डन फॉर यू। मैंने आपको एस और ई एस लगाकर कैसे हम प्लूरल बनाते हैं, वन से मोर कैसे करते हैं, वो सारा कुछ पिछले टर्म में मैंने बताया था आपको। आज मैं आपको, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आज मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एक चीज होती है और प्लूरल बहुत सारी चीज होती है। बहुत सारी चीज बनाने के लिए मैंने आपको बताया ही था कि हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अभी आप फर्स्ट क्लास में है इसलिए मैंने आपको अभी एस और ई एस का ही यूज बताया है। वैसे प्लूरल बनाने के लिए वीईएस, आईएस, बहुत सारी चीजें या कुछ हटा के, वाई हटा के, इस टाइप की भी चीजें हैं जो कि मैं अभी नहीं आपको देखेंगे, आगे बताएंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ एस या ई एस का। इसके बाद आज मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल की डेफिनेशन बताती हूँ। पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था लेकिन लिखाई नहीं थी, आज मैं आपको लिखाती हूँ। वन नंबर सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होती है वन चीज, आपको बताई थी। और जब सिंगुलर चीज होती है, वन थिंग होती है कोई भी, तो उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बस, तो एक ही बस है ना। अगर हमने बसेस कर दिया तो ये प्लूरल हो जाता है। चलिए अभी यहाँ पे बताते हैं। नेमिंग वर्ड टेल अस अबाउट वन पर्सन। नेमिंग वर्ड मैंने नाउन में आपको पढ़ाए थे। तो नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। वैसे एनिमल्स में भी बर्ड्स भी आ जाती है लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बता रही हूँ। नेमिंग वर्ड टेल अस मीन्स मुझे बताते हैं अबाउट वन पर्सन, इसके बारे में बताते हैं। अबाउट मीन्स बारे में, वन पर्सन एक पर्सन के बारे में। वन पर्सन वन होता है, हम आप कोई भी हो सकता है ना। वन पर्सन के बारे में बताते हैं। जैसे सीता, गीता, मीता, कोई भी हो सकता है नाम एक्सेट्रा। एनिमल, वन एनिमल, कोई भी, डॉग, कैट। प्लेस, स्थान, जैसे जोधपुर एक ही स्थान है ना, ये क्या है। और अथवा थिंग एक चीज, टीवी, फ्रिज। अगर हम कहते हैं टीवीज, फ्रिजेज, तो ये क्या हो जाते हैं, एस या एस लग के ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हमने अभी एक ही चीज का, जहां पर एस या एस नहीं लगाते हैं वहां पर वन थिंग होती है, वन चीज होती है। वी से इट इज सिंगुलर, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल बस एक ही है ना, यहाँ एस या एस का प्रयोग नहीं है। फ्लावर, वन फ्लावर, अगर ज्यादा फ्लावर होते तो यहाँ फ्लावर्स होता है, FLOWERS, डॉग जो होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वन पैरट, ये एक पैरट है, ये पैरट। गर्ल, एक लड़की है, अगर हम यहाँ पे गर्ल्स कर देते तो ये प्लूरल बन जाता है। तो सिंगुलर में क्या होता है, हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये क्या है? 2 नंबर प्लूरल। सिंगुलर में आप कोई किसी का नाम भी हो सकता है, सीता, गीता, मोहन, रोहन, कुछ भी हो सकता है सिंगुलर में। अब प्लूरल में हम आप आइए, व्हेन इन नेमिंग वर्ड्स वर्ड टेल अस अबाउट 2 or more people।
जब हम नेमिंग वर्ड्स की बात करते हैं मतलब तो क्या होता है, टू और मोर पीपल, टू एक से ज्यादा, टू भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं। मोर मीन्स बहुत ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं उसमें। तो टेल अस अबाउट टू और मोर पीपल। टू से वन से ज्यादा हो वो प्लूरल होता है, चाहे वो एक हो या हजार हो या थाउजेंड हो, कितना भी हो, टू हो, एक नहीं, टू से। अब एनिमल्स, अब जैसे मैंने यहाँ आपको पैरट बताया तो यहाँ पैरट्स हो गया था। प्लेसेज, टेम्पल्स, अभी मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी। प्लेसेज और थिंग्स, इट इज प्लूरल, इसको हम प्लूरल कहते हैं। जब हम किसी भी चीज में, प्लेस में, थिंग में, किसी भी चीज में एस या यस का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, कार्स, देखो यहाँ कार में एस लगाया तो कार्स हो गया, बहुत सारे कार, दो भी है और बहुत सी हो सकती। टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिर बहुत सारे। फिशेज, फिशेज में मछलियां, फिश होता है तो एक मछली, लेकिन अभी हम आपको प्लूरल पढ़ा रहे हैं तो फिशेज हो गया। बॉक्सेज, हैंड्स, कैट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एड, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है, एड एस और ई एस टू द प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। एस और ई एस का हम प्रयोग करते हैं तो वो नेमिंग वर्ड्स होता है। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स नाउन को बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स में भी जैसे होते हैं ना, प्लेस, पर्सन, एनिमल्स, आपको नाउन में मैंने पढ़ाया है सब कुछ, तो वही नेमिंग वर्ड्स होती है। लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें उन्हीं में ऐसे एस का प्रयोग कर लेते हैं, और नहीं बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं लगाते, वो सिंगुलर रहता है। इस तरह से ये आपकी प्लूरल एंड सिंगुलर एंड प्लूरल की डेफिनेशन है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसमें एक्सरसाइज पिछले टर्म में एक्सरसाइज 1 कराई थी, जिसमें कि हमने एस का एस ऐड किया था। बॉयज, टॉयज, केक्स, कॉइन्स, बुक्स, स्टार्स, कुछ तो इस बुक्स के थे और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी आपको कराए थे, जो कि आपने बुक और नोटबुक दोनों में ही कर लिए होंगे। और ईएस, add es to the words to make many, one has been done for you। इसमें मैंने आपको es के जिसमें ऐड करते हैं वो वाले में बताए थे, जैसे बॉक्सेज, ग्लासेज, फॉक्सेज, ब्रशेज, वॉचेज, डिशेज, और भी कुछ मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए थे, जो कि मैंने आपको बतलाए थे एग्जाम्पल्स कि ये इसमें एस लगता है और इसमें ईएस लगता है। इस तरह की एक्सरसाइज 1 और 2 कराई थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3 कराऊंगी। ये आप जो भी कराया मैंने नोटबुक में भी और बुक में भी करना आप एक्सरसाइज, लेकिन जो ये सिंगुलर और प्लूरल की डेफिनेशन है ये आप बुक राइटिंग में नोटबुक में ही लिखेंगे। ओके, ये देख लीजिए आप। अब मैं इसको साफ करके आपको एक्सरसाइज 3 कराती हूँ। अब हम आपको एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में यहां लिखूंगी EXERCISE
एक्सरसाइज 3 इसी लेसन 15 में है। एक्सरसाइज 3 में है फिल इन द fill in the blanks. BLANKS. Fill in the blanks with the correct plural. CORRECT. Correct plural of the word. PLU of the birds. Giving in the brackets. GIVEN. Given in the BRACKETS ब्रैकेट्स ये भी है। BRA brackets. Fill in the blanks with the correct plural of the words. Given in the brackets. GIVEN given in the BRACKETS brackets. अब आपको नंबर 1 क्या है? माई स्कूल हैज मैनी अब इसमें क्या है? इसमें बस है BUS बस। बस में माई स्कूल हैज मैनी मेरे स्कूल में मैनी क्या ये शब्द जो है वर्ड जो है मैनी किसको वो कर रहा है इंडिकेट। मैनी माने होते बहुत सारी। तो जब यहाँ पे बहुत सारा लिखा है मेरे स्कूल में बहुत सारी बस है तो बस लिखोगे तो एक बस हो जाएगी। लेकिन अब हम इसे प्लूरल बनाने के लिए बस को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? BUSES बसेज। मेरे स्कूल में बहुत सारी बसेज है तो हमने सिंगुलर को प्लूरल बना के इसमें भरा है फिल किया है। नंबर 2 सना few sweet क्या है यहाँ पे? स्वीट SWEET। स्वीट का प्लूरल क्या होगा? फ्यू जो होता है फ्यू शब्द किसको करता है? फ्यू माने होता तो कुछ है। कुछ में जैसे 2 पीस मिठाई है स्वीट्स है तो 2 पीस भी उठा सकते हैं। हम कहते हैं कि कोई हमारे घर आता है तो हम कहते हैं कुछ लीजिए ना तो कुछ में वो 1 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है। तो फ्यू
स्वीट का क्या हुआ, स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स। अब आदित्य bought some ADITYA, bought some BOUGHT, some। सम क्या है, आदित्य bought some बिस्कुट फ्रॉम द शॉप, कुछ बिस्कुट खरीदता है। तो कुछ बिस्कुट में हम कहते हैं, हम घर से में कहते हैं ना, कोई बाजार जा रहा होता, अरे कुछ बिस्किट्स लाना, तो बिस्किट जब कुछ कहते हैं तो एक नहीं लाता, वो कुछ का मतलब होता है कि कुछ पैकेट्स। तो सम बिस्किट्स, BIS CUIT, बिस्किट, BISCUIT, बिस्कुट। अब बिस्कुट का एस लगा के हम बिस्किट्स बना देंगे, BISCUITS, बिस्किट्स, बिस्किट्स। अब यहां पे हम लिखते हैं बिस्किट, बिस्किट का क्या हुआ, फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। यहां पे हमने बिस्कुट है, BISCUIT, बिस्कुट का प्लूरल क्या होगा, बिस्कुट्स। आदित्य ने कुछ बिस्कुट शॉप से खरीदे, तो बिस्कुट खरीदा या कुछ बिस्किट्स खरीदे, कुछ बिस्किट्स लिए। तो यहाँ पे BISCUITS, बिस्कुट। बस अब यहाँ पे 4 नंबर है, माई बर्थडे, MY BIRTH, माई बर्थडे। फोटो, फोटो होगा या फोटोज होगा, आर इन दिस एल्बम, फोटो, PHOR इन this album, THIS, this ALBUM। अब यहाँ पे क्या है, फोटो, PHOTO, फोटो का प्लूरल क्या लिखेंगे, माई बर्थडे आर इन द एल्बम, मेरी बर्थडे में फोटो है इस एल्बम में, मेरी बर्थडे की फोटो इस एल्बम में है, माई बर्थडे फोटोज आर इन दिस एल्बम। तो यहाँ पे फोटोज होगा, PHOTOES, फोटोज। तो यहाँ पे फोटो में क्या लगा, ES लगा, तो कहीं पे एस लगता है प्लूरल
ES, फोटोज। तो ये 4 हो गए आपके। अब 4 में 4 आप देख लीजिए। अब 2 और इसमें बचे वो, और मैं आपको करवा देती हूँ 5 और 6। देखिए हमारे स्कूल है मैनी, मैनी का मतलब है कि बहुत सारी, तो बस का बसेज हो गया। अब यहाँ सना एट ए फ्यू स्वीट्स, स्वीट कुछ स्वीट खाया, तो कुछ एक नहीं है, कुछ स्वीट्स, कुछ स्वीट खाए, मिठाई, स्वीट्स मीन्स कुछ मिठाई खाई। आदित्य बॉट सम, कुछ बिस्किट्स उसने शॉप से लिए। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हमें प्लूरल बना के लगाना है। इस सेंटेंस में आपको हर जगह ऐसा कुछ मिलेगा, जैसे सम हुआ, ये मैनी हुआ, फ्यू हुआ, ये सब क्या है, ज्यादा प्लूरल बनाता है। और जहां पे ए लगा होता, वन लगा होता, वहां पे सिंगुलर ही रहता है। चलिए अब इसको मैं साफ करती हूँ। अब 2 नंबर, ये है 4 के बाद 5 नंबर। ये इसमें क्या है, आई हैव 2 ब्लू, आई हैव 2 ब्लू, BLUE, ब्लू, 2 ब्लू। यहां पर है ड्रेसेज, ड्रेस, DRESS। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या ऐसा है जो आपको इसको, ड्रेस को थोड़ी दूरी पे लिखिए, DRESS, ड्रेस। यहां पर ऐसा क्या है जो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें ड्रेसेज करना है। तो जब यहाँ पे देखो 2 ब्लू, मेरे पास 2 ब्लू ड्रेसेज है। अगर 2 हो गए ना, 1 से मोर हो गया ना, तो 2 है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रेसेज लगाएंगे। ड्रेस का ड्रेसेज, DRESSES, ड्रेसेज। और हर सेंटेंस के बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है। 6 नंबर, there are 6 on my birthday cake, BIRTH, cake, CAKE। There are 6 on my birthday cake, there are 6, 6 इस तरह क्या आपको वो कर रहा है, इंडिकेट। 6 जो है प्लूरल को कर रहा है, 1 होता है तो सिंगुलर होता है। तो 6 क्या है, यहाँ पे क्या बनना है, CANDLE, कैंडल। कैंडल क्या है, कैंडल
यहाँ पे कैंडल्स, तो अब आपको ये 2, 6 कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आपको लगेगा कि यहाँ प्लूरल, हमें नेमिंग वर्ड प्लूरल करना है। ठीक है, अब आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आज मैंने आपको बताया, फिर अब मैंने आपको पिछले टर्म में भी बताया था, और इसके बाद मैंने आज आपको ये सिंगुलर एंड प्लूरल की डेफिनेशन लिखाई है, प्लस आज मैंने आपको एक्सरसाइज, इसी लेसन की एक्सरसाइज 3 करवाई है। एक्सरसाइज 4 भी है लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक्सरसाइज 4 नेक्स्ट टर्म में करा देंगे। यस, अब आप जो ये मैंने एक्सरसाइज 3 करवाई है, 1 और 2 पहले करा दी थी, तो वो आपने कर ली होगी। आज 3 कराई है, सिंगुलर प्लूरल का मैंने आपको वो भी कराया है, क्या कहते हैं, आप जब तक देख लीजिए सिंगुलर प्लूरल की डेफिनेशन, ये सारा कुछ आपका नोटबुक में होना चाहिए। और जो एक्सरसाइज 3 है उसको नोटबुक और बुक दोनों में करना, और जो डेफिनेशन है वो आप इसमें नोटबुक में ही करना, डेफिनेशन नोटबुक में करना, और सारी दोनों एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक एंड बुक दोनों में करना है। और आप लोग को समझ में आया